कभी सबसे ज्यादा विश्वास पात्र रहे, अब वो सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। कभी उनके किचन कैबिनेट के सदस्य रहे, अब उनकी दीवारों के परत को खरोच कर बदसूरत कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और उनके सबसे ज्यादा विश्वास पात्र रहे नेताओं की। नीतीश कुमार पिछले 17-18 सालों से हर परिस्थिति में बिहार के सीएम हैं। वहीं देखा जाए तो मौजूदा हालात में भी उनकी राजनीति स्थिति में कोई भी रुकावट नहीं आई है, लेकिन उनके 3 विश्वास पात्र नेताओं ने उनकी बखिया उधेड़ दी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके प्रशांत किशोर की। ये तीनों कभी नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्रों में से एक थे। आज की तारीख में ये तीनों नीतीश कुमार के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन आखिर ये तीनों क्यों बने दुश्मन, कैसे, आइए आपको आज इस वीडियो में बताते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से। ना जेडीयू से निकाले गए और ना ही उन्होंने जेडीयू छोड़ी है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान करने वाले कुशवाहा ने नीतीश समर्थकों की नींद हराम कर दी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वो उन पर लगातार निजी हमले कर रहे हैं और बातों को साबित करने के लिए बच्चों की कसम खाने के लिए भी उकसा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें झूठा, स्वार्थी, लालची सब कुछ बता दिया है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे हैं कि अब वो जेडीयू से ऐसे बाहर नहीं जाएंगे, उनको जेडीयू में बंटवारा चाहिए, हक चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि पहली बार नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का प्रतिपक्ष का नेता बनाया था। उसके बाद उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। जब फिर वापस जेडीयू में आए तो पहले तो जेडीयू संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया, फिर उन्हें एमएलसी भी बनाया, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में रहकर ही बगावत कर दी है। अब बात करते हैं आरसीपी सिंह की। नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री थे तब से आरसीपी सिंह और उनका रिश्ता रहा है। बतौर पीए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से ऐसे चिपके जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ साथ वह बिहार में भी पहुंच गए। यूपी कैडर की आईएएस रह चुके आरसीपी सिंह नीतीश कुमार में ही अपनी राजनीतिक भविष्य तलाशने लगे थे। एक समय ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना आरसीपी सिंह की राय लिए एक कदम भी नहीं चलते थे। जेडीयू के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को हटाकर नीतीश कुमार खुद इस पद पर आए थे। इसके बाद उन्होंने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया था। तब ये माना जाता था कि नीतीश कुमार जो कहते हैं और करते हैं उसमें आरसीपी सिंह का भी योगदान रहता था, लेकिन आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद केंद्र में मंत्री बनने के विवाद में ऐसे उलझे कि नीतीश कुमार की नजरों से उतर गए। उसके बाद आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह की जुबान भी नीतीश कुमार के खिलाफ चलने लगी। आज हालत ये है कि जिस आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को सबसे पहले प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था, वही अब पूरे बिहार में ये कहते हुए घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार के 17 सालों में बिहार में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। तो ये तो हो गई आरसीपी सिंह की बात। अब आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर की। 2014 में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में पीके ने भी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद से वो देश भर में सुर्खियों में आ गए थे और उनकी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, जिसका फायदा प्रशांत किशोर को कई राज्यों में मिला। जहां जहां जो राजनीतिक पार्टियां कमजोर हुई, उन्होंने प्रशांत किशोर का सहारा लिया और वह सत्ता में काबिज हुए। प्रशांत किशोर की माने तो वो काफी कम समय में 11 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 10 में उन्होंने सफलता पाई है। वहीं पीके जब नीतीश कुमार के संपर्क में आए तो नीतीश कुमार का उन्होंने दिल जीत लिया और 2015 में नीतीश कुमार के लिए चुनाव की रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने वापस नहीं जाने दिया और उन्हें चुनावी रणनीतिकार से नेता बना दिया। चुनावी रणनीतिकार से जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने में प्रशांत किशोर को सिर्फ एक दिन का समय लगा। जेडीयू में आधिकारिक तौर पर शामिल होते ही पीके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए।
लेकिन इस चुनावी चाणक्य की जुबान एक बार ऐसे क्या फिसली कि पूरा पार्टी में उनके खिलाफ सुगबुगाहट सी शुरू हो गई। दरअसल प्रशांत किशोर ने युवाओं की एक सभा में ये कह दिया था कि वो सीएम पीएम बनवाते हैं तो मुखिया सरपंच क्यों नहीं बनवा सकते। जेडीयू के नेताओं ने इसे नीतीश कुमार की छवि के विरोध माना और बाद में उन्हें जेडीयू से चलता कर दिया। अब जन स्वराज पद यात्रा में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रशांत किशोर वो सब कुछ कह रहे हैं जो एक विरोधी कह सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।